शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर्दिया हाथ यजीद के हाथ पर हाथ न दिया, यजीद के हाथ पर अपना हाथ नहीं दिया कि हम सर तो दे सकते हैं लेकिन तुम्हारे नापाक हाथ पर हम हाथ रखकर तुम्हारी बयात नहीं कर सकते। सर चला जाए लेकिन दीन इस्लाम का झंडा जो हमें हमारे नाना ने दिया है वो झुकने ना पाए। इसलिए कहा सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दिया यजीद के हाथ पर हाथ न दिया। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान अजीम से तिलावत किया है एक आयत, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इसका मतलब होता है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के बारे में कुरान अजीम में 92 जगह में जिक्र आया है, 92 जगह। कितना बड़ा मकाम है सब्र का कि इतना बार बार रब अपने बंदों के लिए जिक्र फरमा रहा है, सब्र सब्र करो। हजरात मोहतरम, और सब्र एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। और दूसरी आयत मैंने तिलावत की, इस आयत को इसलिए तिलावत की कि सब्र की इंतहा कर दी इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, सब्र की इंतहा कर दी, इसलिए मैंने ये आयत तिलावत की। और दूसरी आयत मैंने तिलावत की, वला तक़ुलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। वह लोग जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वह जिंदा हैं, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हजरात मोहतरम, मैंने बारहा इस आयत पर वजाहत करके आप लोगों को बताया है, नबी के जिस्म पर वजाहत किया है। इस आयत को पढ़कर नबी के जिस्म पर मैंने वजाहत की है कि ये नबी के ग़ुलाम हैं। जो लोग राह खुदा में कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ये नबी के ग़ुलाम हैं। और नबी के इन ग़ुलामों के बारे में रब फरमा रहा है कि ये लोग जो कत्ल हो रहे हैं राह खुदा में, ये जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। तो हमारी आंख तो देख रही है कि ये बिल्कुल मुर्दा पड़ा है, फिर रब कह रहा है ये जिंदा है, तो फिर रब फरमा रहा है आगे कि तुम्हारी समझ उतनी नहीं है कि तुम इसकी जिंदगी को समझ सको, इसलिए हमने हुक्म दिया मान जाओ। हम मान गए कि ये जिंदा है। तो हमारे जहन में एक सवाल उभरता है, जब नबी के गुलाम और राह खुदा में कत्ल हो जाए तो ये जिंदा हैं, इनकी ज़िंदगी को समझने की हमें ताकत नहीं है, हमारे अंदर वो क़ुव्वत नहीं है, हमारे अंदर उतनी सलाहियत, उतनी काबिलियत नहीं है। तो जब नबी के ग़ुलामों के ज़िंदगी को हम नहीं समझ सकते तो नबी की ज़िंदगी को हम कैसे समझ सकते हैं? जब नबी के ग़ुलामों की ज़िंदगी ही को नहीं समझ सके हम अभी, तो फिर नबी के ज़िंदगी को कैसे समझ सकते हैं? अब कुछ लोग तबलीगी हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, वो अपने अपने अकीदे के हिसाब से क्या कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, एक दिन हम भी मरकर मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, उनका यह अकीदा है। मैं बारहा कहता हूँ, तबलीगियों से अलग रहिए, उनके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? किसी के दिल में कोई खलिश, कोई शक व शुबहात हो तो आप मेरे पास बाज़ाब्ता किताबों के हवाले के साथ उनके अकीदे को देख सकते हैं। बहरहाल, तो नबी के ज़िंदगी को समझने की ताकत है हमारे अंदर, क्योंकि नबी तो खुद फरमा रहा है,
इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन, बेशक अल्लाह के नबी जिंदा हैं। आसमान ये ज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमा दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए, नबी के जिस्म को ज़मीन खा नहीं सकती। बेशक अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रोज़ी अता की जाती है। तो बस सीधी बात कि नबी के ग़ुलामों की ज़िंदगी को नहीं समझ सके तो फिर उनके आका, हमारे आका, सब नबियों के आका की ज़िंदगी को हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा अकीदा है नबी को मौत आनी थी, वो रब का अटल फैसला था। आई एक सेकंड के हजारों हिस्से में, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के हजारवां हिस्से में नबी को मौत आई, फिर उससे बेहतर जिंदगी नबी को अता कर दी। हाँ, मौत अटल फैसला था, आई मौत, मगर फिर उससे बेहतर जिंदगी अता कर दी। हजरात मोहतरम, तो ये बात समझ में आई कि अब आपको एक बात और बताऊं समझने के लिए कि हम उसकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते भाई? तो अब आइए, आप रेलवे लाइन के ऊपर खड़े हो जाइए, रेलवे लाइन के ऊपर खड़े हो जाइए। जब रेलवे लाइन के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे और रेलवे लाइन अगर सीधी है तो आपको लगेगा दो पटरी बिछी हुई है, ठीक है, और आगे निगाह दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा दोनों पटरी आगे जाकर मिल गई है। तो क्या मिल गई है? वाकईतन मिल गई है क्या? नहीं, हमारी निगाह ने कहा मिल गई, हमारा दिमाग ने कहा मिली नहीं, ठीक है, हमारी दिमाग ने क्या कहा? मिली नहीं आपस में। तो बस यही समझ जाइए, जहां हमारी निगाह फैसला ना कर सकी वहां हमारा दिमाग फैसला करता। और फिर कुछ मकामात ऐसे भी आते हैं कि हमारा दिमाग भी फैसला नहीं कर पाता है, तो हम उसको रब की बारगाह में छोड़ देते हैं कि हमें रब ही फरमा रहा है, तुम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते हो। तो ठीक है, हम उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, क्योंकि जो शहीद हो जाएंगे या शहीद होते हैं वो जन्नत में कहेगा रब से, हे रब, तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा, तेरी जन्नत में मजा नहीं आ रहा। कहा, ऐ मेरे बंदे, जन्नत में किस चीज की कमी है? जन्नत में हौरो गिल्मा है, जन्नत में फल हैं, जन्नत में नदियां हैं। अलगर्ज मुख्तसर क्या मैं बोलूं जन्नत के बारे में? जन्नत में जो चाहो हर चीज मौजूद है। फिर चाहने की बात नहीं, दिल में ख्याल करो तुम्हारे सामने मौजूद, दिल में ख्याल करो तुम्हारे सामने जन्नत में वो चीज मौजूद। हवा में उड़ना चाहो तो उड़ सकते हो, और हरियालियां और बाग बागीचे में जाना चाहे तो वो मौजूद है। अच्छे अच्छे महल्लात, बड़े बड़े महल्लात मौजूद है, हर चीज मौजूद है। क्या तुम्हें चाहिए? तो अल्लाह ताला से बंदा कहता है, परवरदिगार, वो चीज जो हमें मैदान कारज़ार में मिला करता था, तेरे नाम पर, तेरे दीन के लिए हम अपना सर कटाने के लिए मैदान कारज़ार में होते, लड़ाई के मैदान में होते, दुश्मनों की तलवार होती, हमारे गर्दन होती, और दुश्मन हमारे गर्दनों को अपनी तलवार से उड़ाते। वो कटने के वक्त, उस वक्त कटने के वक्त जो मजा आता था हमें, वो मजा जन्नत में नहीं मिल रहा। ऐ परवरदिगार, हम चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी हमें बार बार अता कर, हम तेरी राह में कत्ल होते रहें और हम फिर कत्ल क़िताल करते रहें, फिर तेरी राह में अपना सर कटाते रहें। ऐसी जिंदगी हमें ज्यादा प्यारी। हज़रात मोहतरम, तो ये शहीदों की बात है। पिछले जुमा मैंने गुफ्तगू यहाँ तक छोड़ी थी कि हजरत हुर्र जो पहले हजरत इमाम हुसैन और आपकी पूरी जमात को कैद करके लाए थे, आखिर वो ये नहीं सोचे थे कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। जब देखा कि नहीं, इमाम हुसैन के साथ इब्न ज़ियाद सुलह करने वाला नहीं है, मामला सुलह करने वाला नहीं, अब कत्लो क़िताल पर आने वाला है, आ चुका है, तो हजरत हुर्र यजीदियों का साथ छोड़कर हुसैनियों की जमात में दाखिल हो गए। हुसैन के कदमों में सर रखा, कहा, हुजूर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको यहाँ तक ले आया, मुझे नहीं मालूम था कि ये सारा कुछ मामला होने वाला है, इसलिए हुजूर मुझसे गलती हुई, मैं तौबा करता हूँ, आप माफ़ फरमाएं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, रब माफ़ फरमाए। अब इमाम हुसैन की मोहब्बत में यजीदियों के साथ हुर्र लड़े और फिर शहीद हो गए। ये हजरत हुर्र का वाक़या था, मैंने पिछले जुमा आपको सुनाया था, जो इजमालन अभी आपके सामने आता है। वैसे एक एक वाक़या का तफसील इतना है, बयान करे तो 15 से 20 मिनट एक एक आदमी, कम से कम आधा घंटा एक एक
शहीदों का वाक़या बयान करने के लिए लग जाएगा, लेकिन मैं पूरे 15-20 मिनट में पूरी वाक़या को समेटना चाहता हूँ कि हज़रत हुर के शहादत के बाद एक शख्स हज़रत वहब इब्ने अब्दुल्लाह कल्बी आसपास के गांव के रहने वाले थे, गुफा के आसपास के गांव के रहने वाले थे, बड़े खूबसूरत थे, बहुत ताकतवर तवाना थे। शादी हो के सिर्फ 17 दिन हुए थे। शादी के 17 दिन के बाद उनकी मां ने जब सुना कि इमाम हुसैन पर मुसीबत के दिन आए हैं, यजीदी और यजीद जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा रहे हैं और उनके ऊपर पानी बंद कर दिया है, अपने बेटे से कहा, बेटा आज मेरे प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर यजीदियों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे हैं और तरह तरह से उनको तकलीफ और परेशान कर रहे हैं, लिहाजा अरे मेरे बेटा जा और इमाम हुसैन के कदमों में सर रखकर अपने आप को कुर्बान कर दे, क्योंकि मेरे दूध से तेरे जिस्म में जो खून पैदा हुआ है, इमाम हुसैन के नाम पर तेरे जिस्म के खून के एक एक कतरे को उनके नाम पर कुर्बान, एक एक कतरे को उनके नाम पर बहा दे और इमाम हुसैन की तरफ से लड़कर शहीद हो जा, ताकि कल जब क़यामत के दिन शहीदों की माओं को जमा किया जाए तो उन लिस्टों में मेरा भी नाम आ जाए कि मैं भी कोई शहीद की मां। बेटा जा इमाम हुसैन पर कुर्बान हो जा। मां ने इजाजत दी, मेरी आरज़ू है बेटा, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू भी तुम हो, मेरी तमन्ना भी तुम हो, मेरी मताए जिंदगी भी तुम हो, मेरे सामाने जिंदगी भी तुम हो, मेरी जिंदगी का आसरा भी तुम हो, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी दुख, मेरी परेशानियों को आगे की जिंदगी में उठाने वाला तुम हो। लेकिन बेटा आज इमाम हुसैन पर मैं सब कुछ कुर्बान कर रही हूँ, तुम भी कुर्बान हो जाओ इमाम हुसैन के नाम पर। अल्लाह अकबर। बेटा ने माँ के कदमों को चूमा और चूम कर आगे रवाना हुआ, बीवी के पास पहुंचा, बीवी से कहने लगा, ऐ बीवी तुमको अच्छी तरह से मालूम है, पूरा वाकया का तुमको बारे में तुमको खबर मालूम है, लेकिन तुम तो अपने बाप को छोड़कर आई, माँ को छोड़कर आई, भाई बहनों की मोहब्बत को छोड़कर आई, अपना वतन छोड़कर आई, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर मेरी वजह से तू आई और मेरी मोहब्बत में आई है, लेकिन आज मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूं। क्यों? कि तुम्हारी मोहब्बत एक तरफ है, इमाम हुसैन की मोहब्बत एक तरफ है, इसलिए आए मेरी प्यारी बीवी, आज तुम्हें भी कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। बीवी ने भी खुश दिली से इजाजत दे दी और कही कि जाइए मेरे शोहर, ऐ मेरे शोहर नामदार, मेरे सर के ताज, जाइए और इमाम हुसैन के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दीजिए, इसलिए कि कल जब बीवियों को पुकारा जाएगा तो शहीदों की बीवियों में मेरा भी नाम शुमार किया जाएगा। अब हजरत वहब इब्ने अब्दुल्लाह अपने घर से निकले, इमाम हुसैन के पास पहुंचे, कदम को चूमे, कहा हुजूर मैं आपके लिए अब मैदान कारज़ार में जा रहा हूं, इजाजत दिया और दुश्मनों के साथ बड़ी सख्ती के साथ मुकाबला किया। कई एक नौजवानों को, कई एक यजीदी पहलवानों को तहे तेग कर दिया, कत्ल किया। उसके बाद दुश्मनों ने एक बार की हमला किया और फिर आपकी रूह परवास कर गई, इतने जख्म खाए और उसके बाद आपके जिस्म को उठाकर आपकी माँ और आपकी बीवी के गोद में लाकर रख दिया गया। अल्लाह अकबर। एक बाद दिगरे जितने भी अंसार आवान, जितने भी मुहिब्बे अहले बैत थे, सब के सब आते गए और अपने आप को राह खुदा में कुर्बान करते गए। आखिरकार बारी आई हजरत कासिम की, जो इमाम हसन का बेटा है, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम इमाम हुसैन के भतीजे हैं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरे चचा जान, मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। बिल्कुल मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, तफसील नहीं जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे भतीजे, तुम तो मेरे भाई हसन की एक निशानी हो, एक लाडला बेटा हो, तुम उसकी निशानी हो, मैं तुमको कैसे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। तरह तरह से मनाने की कोशिश किया, लेकिन इमाम हुसैन मानने के लिए तैयार नहीं। एक ख्याल आया इमाम
हज़रत इमाम कासिम को ये ख्याल आया कि मेरे वालिद मोहतरम जब पर्दा कर रहे थे तो मुझे एक तावीज़ लिख कर दिए थे, पर्दा करने से पहले एक तावीज़ लिख कर दिया था और कहा था, ऐ मेरे बेटे, जब तेरे चचा इमाम हुसैन पर मुसीबत के दिन आ जाए तो तुम ये तावीज़ खोल कर देख लेना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तावीज़ को खोला, खोलने के बाद जब देखा तो कहा कि ऐ मेरे बेटे, जब मैदान करबला में मैदान करबला में हुसैन के ऊपर मुसीबत के दिन आ जाए, उस वक्त पहले हुसैन को मैदान करबला में जाने के लिए ना देना। बेटा कासिम, पहले तुम मैदान करबला में जाना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। यही तावीज़ लेकर अपने चचा इमाम हुसैन के पास पहुंचे, अर्ज किया, ये देखिए मेरे वालिद मोहतरम ने ये मुझे वसीयत की थी, वफात से पहले, पर्दा फरमाने से पहले मुझे ये वसीयत की थी कि मैं आपको मैदान करबला में जाने न दूं, आपसे पहले मैं मैदान करबला में जाऊं। आखिरकार अल मुख्तसर यूं है, हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत कासिम को इजाज़त दी और इजाज़त लेकर आपने अपना सर पर एक अमामा बांधा और अब एक कुर्ता पहना। मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, एक तलवार लेकर हज़रत इमाम हुसैन से इजाज़त लेकर मैदान कारज़ार में उतरे और उतरने के बाद यजीदियों में ऐलान कर दिया, ऐ यजीदियों, तुम में से जो है सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे मुकाबले में भेजो। मैं हसन का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ, नवासाए रसूल, अल्लाह अकबर, उनका बेटा हूँ। भेजो मेरे मुकाबले में किसको भेजना चाहते हो। इब्ने साद, जो एक बहुत बड़ा पहलवान अरज़क नाम का था, उनके तरफ इशारा किया। अरज़क को हर महीने 10,000 दिनार दिए जाते थे, क्योंकि वो 1,000 सिपाहियों की ताकत रखता था, 1,000 सिपाहियों को अकेले पीछे ढकेलने की ताकत और हिम्मत रखता था। उन्होंने उसके तरफ इशारा किया तो वो अरज़क इब्ने साद के सामने आया, कहा कि शर्म की बात है कि मुझे ऐसे बच्चे के सामने भेज रहे हो जिसके मुंह से अभी दूध की बू आ रही है। 22 साल उम्र है हज़रत कासिम की और वो जवानी है। अल्लाह अकबर, मुझे कैसे तुम भेज रहे हो इनके सामने, शर्म की बात है। मैं हजारों लश्कर का मुकाबला अकेले करने वाला और एक बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो। कहा, तुम जानते नहीं ये हसन का बेटा है, अली का पोता है। अरे इस पर तो 3 दिन से पानी बंद कर दिया गया है, आज भी अगर पानी इनके ऊपर खोल दिया जाए तो ये अकेले सारे यजीदियों को पानी पिलाने के लिए काफी हो जाएगा, सारी यजीदियों को जमीन पे गिराने के लिए काफी होगा। तुम जानते नहीं। कहा, जो कुछ भी हो मैं इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक को भेजता हूं, अभी इसका सर काट कर लाएगा। अरज़क ने एक बेटे की तरफ इशारा किया, उसका एक बेटा घोड़े पर सवार हुआ, चमकती हुई तलवार लेकर हज़रत कासिम के मुकाबले में आया। हज़रत कासिम के मुकाबले में जो ही पहुंचा, हज़रत कासिम से मुकाबला शुरू हुआ। एक ही बार में अरज़क का पहला बेटे का काम तमाम कर दिया हज़रत कासिम ने। दूसरा बेटा दौड़ता हुआ आया, दूसरे बेटे का भी काम तमाम कर दिया। तीसरा बेटा दौड़ता हुआ आया, तीसरे बेटे का भी काम तमाम कर दिया। चौथा बेटा दौड़ता हुआ आया, चौथे बेटे का भी काम तमाम कर दिया। उसके बाद कांपते हुए अरज़क ने कहा, तुमने मेरे 4 बेटों को कत्ल कर दिया है, 4 बेटों को मुझे कत्ल कर दिया है। गाली बकने लगा। हज़रत इमाम कासिम कहने लगे, हम अहले बैत वाले हैं, हम गाली का जवाब गाली से नहीं देखते। अन करीब तुमको भी हम तुम्हारे बेटों के पास पहुंचा देंगे, तू पहुंच जाएगा। मैंने तो सुना था कि तू बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत तजर्बाकार है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तू बिल्कुल बेतजर्बाकार है, क्योंकि तेरे घोड़े की जीन जो है बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है। वो अरज़क अपने घोड़े की जीन को देखने लगा। हजरत इमाम कासिम ने तलवार का एक वार किया, 2 टुकड़ा करके अरज़क पहलवान को भी जहन्नम में पहुंचा दिया। अल गर्ज मुख्तसर यूं है, हजरत कासिम ने कई लोगों को जो सिंगल आते गए और सबको जहन्नम पहुंचाते गए। और जब दुश्मनों ने, यजीदियों ने ये देखा कि हाल ये है कि एक एक करके सबको कत्ल करते चले जा रहे हैं हज़रत कासिम, तो उन्होंने एक बारगी हमले की इजाजत दे दी कि सब के सब मिलकर एक बारगी हमला करो, तब जाकर इनसे मुकाबला कर सकते हो। सब ने एक तरफ से हमला किया, चारों तरफ से। फिर हज़रत कासिम जो है ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और अब जो है हज़रत इमाम हुसैन हज़रत कासिम को उठा कर लाए। अलगर्ज़ मुख्तसर यूँ है। फिर दूसरा वाक़या पेश आता है। हज़रत अब्बास अलम्बरदार फरमाते हैं, हज़रत अब्बास अलम्बरदार अर्ज़ करते हैं, अय मेरे भाईजान, अब मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दिया जाए।
मुख्तसर यूं है कि अब हज़रत अब्बास कहते हैं कि अब मुझे मेरे कुंबे, मेरे भतीजे भांजे की प्यास देखी नहीं जाती। अरे मेरे भाईजान, अब मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अरे मेरे भाई, तुम तो मेरे अलम बरदार हो, तुम तो मेरे अलम बरदार हो, मैं तुमको कैसे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। कहा कि नहीं, अब जिंदगी जीने में भाईजान कोई मज़ा नहीं है। इनके चले जाने के बाद, भाई भतीजे भांजे चले जाने के बाद, अब जिंदगी का कोई जायका नहीं है, जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। इसलिए मैं अब नहरे फुरात का पानी पिलाकर नबी के घराने वाले को मैं जामे कौसर पी लूंगा। अल्लाह अकबर। मैं भी मेरे भाई भतीजे भांजों के पास चले जाना चाहता हूं, बस इनको बहरे फुरात का पानी पिलाना है। अब आप पूरी तैयारी कर लेते हैं। इमाम हुसैन इजाजत अता फरमाते हैं। आप मशकीजा लेकर सीधा नहरे फुरात की तरफ रवाना होते हैं। कई हजार फौजों का पहरा नहरे फुरात पर लगा हुआ है। हजरत अब्बास अलमबरदार मशकीजा लेकर, पानी का वो मशकीजा जो लटकाते हैं, लेकर नहरे फुरात की तरफ रवाना हुए हैं। उसको लश्कर से रोके हुए हैं। लश्करों को आपने समझाने की कोशिश किया, अरे तुम इमाम हुसैन के साथ मत मुकाबला करो, अभी भी वक्त है, तुम छोड़ दो इन पर जुल्म करना, तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन उनकी कब सुनता, वो आड़ा बनकर, पहाड़ बनकर खड़े थे कि तुमको नहरे फुरात से पानी लेने नहीं दिया जाएगा। जब इनकी बात न सुनी, इन पर हमला किया, तो हजरत अब्बास अलमबरदार ने अपनी तलवार मियान से निकाली। एक एक का सर तन से जुदा करते हुए, सफों को तोड़ते हुए, सफों को काटते हुए, आपने जो है मैदाने कारज़ार में वहां लोगों की सफ़ें, लाशों की सफ़ें लगा दी और वहां काटते हुए लोगों को आप नहरे फुरात पर पहुंचे। और नहरे फुरात पहुंचने के बाद आपने पानी मशकीजे में भरा और भरने के बाद घोड़े से भी कहा पानी पी ले, लेकिन घोड़े ने सर हिला दिया, पानी नहीं पीता। अहले बैत का घराना वाला प्यासा है, लेकिन मैं पानी नहीं पीता। आपने भी पानी पीना चाहा, चुल्लू में पानी लिया, लेकिन हजरत सकीना की प्यास याद आ गई, हजरत अली असगर की प्यास याद आ गई। आपने पानी छोड़ दिया और अपने आप के लिए समझ लिया मेरे लिए पानी हराम है, जब तक इनको पानी ना पिला दूं मैं पानी नहीं पीऊंगा। आखिरकार पानी का मशकीजा लिया, घोड़े पर सवार हुए, अब निकले हैं खेमे की तरफ। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने तमाम सिपाहियों को चिल्लाया, यजीदियों को चिल्लाया कि अगर अब्बास पानी लेकर खेमे में चला गया, ऐ यजीदियों तुम एक भी नहीं बचोगे, इसलिए पानी का एक कतरा हुसैन के खेमे में पहुंचने ना पाए। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया, तलवार, नेज़े, तीर, भाले की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर। किसी जालिम ने एक तलवार का वार किया, हजरत अब्बास अलमबरदार का बाजू कटकर गिर गया। इस बाजू में आपका मशकीजा था, उस मशकीजे को फौरन बाएं हाथ में ले लिया। उसके बाद किसी जालिम ने फिर आप पर हमला किया, तो वो भी कटकर गिर गया, तो आपने मशकीजे को हाथ से पकड़ लिया। मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन पानी का मशकीजा खेमे में पहुंच जाए, दांतों में पकड़ लिया है। अल्लाह अकबर। तीरों की, नेज़ों की बारिश होती रही। आखिरकार आप नेज़े के करीब पहुंचे, ये खेमे के करीब पहुंचने वाले थे, किसी सालिम ने तान कर ऐसा तीर मारा कि वो मशकीजे में तीर लगा, पानी पूरा बहकर नीचे आ गया। आप खेमे के करीब आ गए, अर्ज किया अपने भाई से, अरे भाईजान मेरी खबर लीजिए, मेरी खबर लीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार के करीब हजरत इमाम हुसैन आए और उठाया, और उसके बाद जो है चेहरे से गर्द गुबार साफ किए, एक मरतबा दीदार किया, आँख से आँख मिलाया, और हजरत अब्बास अलमबरदार अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अब हजरत अली अकबर 18 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है। इन वाक़यात को देख देख कर शहादत का जोश और जज्बा इतना अपने अंदर भर गया है कि अब बेचैनी हो रही है, अब्बा हुजूर अब मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दिया जाए। इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं हजरत, ये शहीद होने वालों में बड़े बेटे हैं, वरना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े बेटे हैं, ये सेकंड में हैं। हजरत अली अकबर 18 साल की उम्र है,
अल्लाह अकबर। अब्बा जान अब मुझे इजाज़त दीजिए। कहा बेटा मैं तुमको कैसे खाको खून में लथपथ होते हुए देख सकता हूँ, खूनों में नहाते हुए कैसे देख सकता हूँ। अरे मेरे बेटे, मैदान कारज़ार में दुश्मनों के तलवार और उनके नेज़ों को तुम्हारे जिस्म में चुभते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। आखिरकार हजरत अली अकबर बार बार इसरार पे इसरार करने लगे। कहा नहीं अब्बा हुजूर, मेरे रहते हुए आप कैसे मैदान कारज़ार में जा सकते हैं। अलगर्ज मुख्तसर यूँ है, हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को भी इजाज़त दे दी। उनके सर पर एक लोहे की टोपी रखी और जिस्म में मिस्री कुबा पहनाया। आका अलैहिस्सलाम के पहने हुए पगड़ी, ये जो है आपको कुब्बा जुब्बा पहनाया। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ ऐसे तबरुकात थे वो आपके जिस्म में रखे और उसके बाद आपको एक तलवार अता फरमाया और आप घोड़े पर सवार करके कहा कि जाओ अपनी फूफी और अपनी अम्मी से मुलाकात कर लो। आखिरी सलाम कहकर उनसे भी विदा हो गए। मैदान कारज़ार हज़रत अली अकबर पहुंचे। अल्लाह अकबर। इसी को किसी शायर ने किसी प्यारे अंदाज में पुकारा है। हाँ, मैदान में अली अकबर आए, सारे यज़ीदी के दिल थर्राए, सारे यज़ीदी के दिल थर्राए। रन में गरजे जैसे शेर, दुश्मन हो गए कितने ढेर। रन में गरजे जैसे शेर, दुश्मन हो गए कितने ढेर। ढूंढे दुश्मन जगह मुँह छुपाने के लिए, ढूंढे दुश्मन जगह मुँह छुपाने के लिए। हजरत अली अकबर मैदान कारज़ार में पहुंचे, मुकाबला तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई यजीदी आने की सामने हिम्मत नहीं कर रहा है। देखा कि कोई आने वाला नहीं है। हजरत अली अकबर 18 साल की उम्र है, अकेले ही उस दुश्मनों पर हमला बोल दिया और एक एक करके सबको काटना शुरू कर दिया। सफों के सफों को आपने उड़ा डाला। बकरियों और भेड़ियों की तरह सब भाग के और अपनी जान बचाते फिर रहा है। हजरत अली अकबर वो हैं कि एक एक का सर मूली और गाजर की तरह काटते चले जा रहे हैं। सफों को दरम बरम कर दिया। उसके बाद अपना घोड़ा दौड़ाते हुए अब्बा जान के पास पहुंचे। अर्ज किया अब्बा हुजूर, अगर एक प्याला पानी मिल जाए सारे यजीदियों को ठिकाने में लगा दूंगा। कहा कि बेटा अब्बा हुजूर यानी मेरे नाना जान तुम्हारे लिए जामे कौसर लिए इंतजार कर रहे हैं। जब मैं प्यासा होता था सफर में तो मेरे नाना जान मेरी मुंह में अपनी जबान को रख दिया करते थे। करीब आ जा, आज मैं अपनी जबान तेरे मुंह में रखता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जबान अपने बेटे अली अकबर के मुंह में रखा। कुछ देर चूसा तो सुकून हासिल हुआ, जरा सैराब हुआ, जरा परेशानी दूर हुई। कहा जा बेटा मैदान कारज़ार में। घोड़े को एड़ लगाई, मैदान कारज़ार पहुंचा। फिर मुकाबला तलब किया हजरत अली अकबर ने, लेकिन कोई आने के लिए सामने तैयार नहीं था। आखिरकार हुकूमत के दौलत के लालच में दो तारिक नाम का एक और एक मिश्रा नाम का पहलवान था। आया, आते ही उनका काम तमाम कर दिया। दूसरा आया, दूसरे का आते ही उनका काम तमाम कर दिया। जैसे जैसे सिंगल सिंगल आते गए सबका काम तमाम करते गए। जब इब्ने साद ने देखा कि अली अकबर का मुकाबला अकेले करना मुश्किल है, इसलिए आए लोगों एक बार की हमला करो। हजरत अली अकबर सब ने मिलकर एक बार हमला किया। न जाने कितने नेज़े और तलवारों के जख्म खाए, जमीन पर आए और वालिदा अपने वालिद को पुकारा, अब्बा हुजूर मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, अपने बेटे को उठाया और लाकर उनकी वालिदा के गोद में रख दिया। और इधर फिर हजरत ज़ैनब हजरत अली असगर को लेकर जो 6 महीने की उम्र थी, प्यास से बिलख रहा था, जान जा रही थी प्यास की शिद्दत से। अली असगर 6 महीने के हैं। अल्लाह अकबर, जान जा रही है, अल्लाह अकबर, जान जा रही है। इसे वक्त में हजरत अली असगर को लेकर हाजिर होती है। कहा भाई जान, अली असगर के लिए कम से कम ये जालिम तो रहम कर दे। आगे बढ़ते हैं और उस हजरत अली असगर को गोद में लेकर कहते हैं, ऐ जालिमो तुम्हारा झगड़ा है हमारे साथ है। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन बच्चों पर पानी क्यों बंद करके रखा है? अरे बच्चों को तो पानी पी लेने दिया होता, बच्चों को तो पानी पीने दिया होता।
याद रखो, अगर इस तरीके से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ गिराओगे, उनके नवासे, उनके खानदान वालों पर तुम जुल्म करोगे जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? इन्हीं कलेमात को हज़रत इमाम हुसैन अदा कर रहे थे कि हरमला का एक तीर आया, इमाम हज़रत असगर अली असगर के हुल्कुम को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में आकर लगा, खून का फवारा निकला। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली असगर के खून के फवारे को देखा, आसमान की तरफ सर उठाया और परवरदिगार मलिक बेनियाज, अगर तू इसमें राजी है तो हुसैन भी यूं ही चाहता है। ये एक अली असगर क्या है, अगर 1000 अली असगर हूं तो तेरी बारगाह में एक एक करके सबको कुर्बान करता चला। अल्लाह अकबर। हज़रत अली असगर भी अपनी सांस को लेना बंद कर दिया, लाकर उनकी वालिदा के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। मुख्तसर वाक़यात में अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी बारीकियाँ हैं, बहुत सारी बातें इसमें हैं। आखिरकार इधर ये सारा मामला होने के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, खेमे से बाहर निकल रहे हैं, जिस्म में ताकत नहीं है, बीमार, कई दिन से बीमार पड़े हैं। कहा अब्बा हुजूर मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दिया जाए। कहा कि नहीं ज़ैनुल आबिदीन, मेरे रहते हुए तुम कैसे जा सकते हो, तुम बीमार हो। कहा नहीं अब्बा हुजूर मुझे जाने की इजाज़त दिया जाए। नहीं, तुम्हें निगहबानी करनी है, तुम्हारी फूफी, माँ, बहन, इनकी सबको देखना है, और मेरा जानशीन तुम हो, मेरे बाद मेरी नस्ल तुम्ही से चलेगी और सारी जिम्मेदारी तेरे सर है। और सुनो ऐ ज़ैनुल आबिदीन, तुम नहीं जाओगे, ये सारी हिफाजत तुम्हें करना है, फिर तुम्हें इन अहले बैत के घराने वालों को लेकर वतन पहुंचना है, और जब वतन पहुंचोगे तो सबसे पहले मेरे नाना जान की खबर पर पहुंचना, मेरा सलाम कहना, और ये सारा हाल तो तुमने अपने आंखों से देखा है, सारा हाल एक एक करके मेरे नाना को सुनाना, मेरे वालिद की खबर पर पहुंचना, मेरी वालिदा की खबर पर पहुंचना, मेरे भाई हसन की खबर पर पहुंचना, सबको हमारा हाल सुनाना और आखिरी सलाम पेश कर देना। अलगर्ज मुख्तसर यूं है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रखा, सारी जिम्मेदारी सौंप दी, और हज़रत इमाम हुसैन खुद तैयार हो गए। तैयार होकर अपने घर वालों के सामने आए। अल्लाहु अकबर। बहन ज़ैनब ने कहा भैया, आपकी बीवियों ने कहा है मेरे हमारे सर के ताज। हज़रत सकीना ने कहा है मेरे वालिद मोहतरम। अल्लाह अकबर। हमारा अब कौन होगा देखने वाला इस मैदाने कारज़ार में, ये जंगल में हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? कहा सब्र करो, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ मैदान कारज़ार में, मेरे जाने के बाद, मेरे शहीद होने के बाद तुम रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बाल जो है नोचना नहीं, कपड़े फाड़ना नहीं, हर तरह से आपने समझा दिया, सारी जिम्मेदारी सौंप दी। अल मुख्तसर यूं है, हज़रत इमाम हुसैन मैदान कारज़ार पहुंचे। कहा कि सुन लो यज़ीदियों, कान खोल कर, कल क़यामत का दिन जब दिन होगा तो कल कोई ये बहाना न करना कि हम इमाम हुसैन को नहीं पहचानते थे। मैं ही वो हूँ नवासाए रसूल, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया जन्नती जवानों का सरदार है। मैं ही वो नवासाए रसूल हूँ जो अली का बेटा है। मैं ही वो हूँ जो फातिमा का लाडला हूँ। मैं ही वो हूँ तो जन्नती जवानों का सरदार बनूंगा। ऐ यजीदियों, कान खोल कर सुन लो, वरना याद रखो कल तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे अहले बैत से दुश्मनी ली उसने मुझसे दुश्मनी ली, और जिसने मुझसे दुश्मनी ली उसने अल्लाह से दुश्मनी ली। जिसने अल्लाह से दुश्मनी ली उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वरना याद रखो, आज आ जाओ, तौबा कर लो, मेरी जान मेरी खून के प्यासे मत बनो। लेकिन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहा कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज मसला वो नहीं है। आप यजीद के हाथ पर हाथ दीजिए, याद लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हज़रत इमाम हुसैन ने जब देख लिया कि नहीं, आप किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है, ये सारा कुछ इत्माम हुज्जत के लिए था। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबला अब हो रहा है कि इमाम हुसैन ने मुकाबला तलब किया कि ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो, किसको तैयार रखो, मेरे लिए भेजो। अलगर्ज मुख्तसर यूं है, कई एक पहलवान जो हजारों पर भारी था तैयार करके रखा गया था, इमाम हुसैन के साथ लड़ना है।
एक एक करके भेजता गया, सबको तहे तेग इमाम हुसैन करते गए, एक एक करके भेजता गया, सबको तहे तेग इमाम हुसैन करते गए। लेकिन जब उस जालिमों ने देखा, इब्ने साद ने देखा कि नहीं, इनसे एक एक करके नहीं सका जाएगा, लिहाजा उनको एक बार की हमला करने की कोशिश करो। इमाम हुसैन भी जब देखे कि अब एक बार की हमला मुझ पर होने वाला है, इमाम हुसैन भी मैदान कारजान में घोड़े दौड़ाते हुए उन जालिमों के सफों में घुस गए और बकरी और रेवर की तरह सब जो है बकरियों के रेवर जैसे भागते हैं, इसी तरह बकरियां और भेड़ियों की तरह भागने लगे अपनी जान बचाकर। इमाम हुसैन मूली और गाजर की तरह एक तरफ से काटते चले गए, जहां तक हुआ काटते चले गए। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया, चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, तलवारों की बारिश होने लगी। अब आपके घोड़े में भी चलने की सकत नहीं रही, ताकत नहीं रही। आप एक जगह खड़े हो गए, चारों तरफ से तीर आ रहा है, आपके जिस्म में पैवस हो रहा है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया, आप जमीन पर नीचे तशरीफ लाए और आखिरकार जो है आपके सीने के ऊपर शिमर लईन सवार हो गया, आपके गले को काटना चाहा। कहा कि जालिम, मुझे जरा वक्त दे, आज जुम्मा का दिन है, आज 10वीं मुहर्रमुल हराम है, ये नमाज का वक्त है, जरा मुझे नमाज तो पढ़ लेने दे, रब की बारगाह में अपना सर तो सजदे में रख लेने दे। आपने आपके सीने से वो बाहर आया, आप उठे, सर सजदे में रखा, उसके बाद उस जालिम ने एक तलवार का वार किया और आपका सर तन से जुदा हो गया। अल्लाह अकबर। सजदे में जाते हुए सारी दुनिया ने देखा इमाम हुसैन को, सजदे से सर उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। अपना घर बार, भाई भतीजे भांजे सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर नमाज को आपने बजा रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नमाज इतनी मुतबर्रक और मुहतरम चीज है जो आपने दुनिया वालों को बता दिया, अपने नाना की उम्मत को बता दिया कि नमाज की पाबंदी करते रहना। नमाज, रोजे, ज़कात, हज और दीन इस्लाम के लिए हमने सर तो कलम कर दिया, मगर इसे झुकने ना दिया। अपने आप का सर कलम करा दिया, मगर इस्लाम को हमने नहीं झुकने दिया। अल्लाह अकबर। आप शहीद हो गए। उसके बाद फौरन एक तूफान आया, अंधेरा छा गया, आसमान से बारिश खून के होने लगी और जो है एक अंधेरा छा गया, जलजले पे जलजला आने लगा। उसके बाद बहुत सारे वाक़यात हैं। मैंने माबाद करबला कई बार बयान किया है, आपने सुना है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार उनके सरों को जिस्म से अलग किया गया और मुख्तसर ये है, जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। उसके बाद फिर तमाम सरों को नेज़े पर रखकर कूफा ले जाया गया, कूफा से कुछ दिन रखकर फिर दमिश्क यजीद के पास ले जाया गया। फिर यजीद में कुछ दिन यजीद अपने पास रखने के बाद फिर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उन सरों को लेकर मदीना पहुँचे और मदीना पहुँचकर हज़रत फ़ातिमा के पहलू में हज़रत इमाम हुसैन के सर को दफनाया और सारा वाक़या जाकर अपने नाना जान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने सुनाया। बहुत सारे वाक़यात हैं। जुल्म के पहाड़ अहले बैत अथार पर तोड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अहले बैत की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खड़े हो जाएं, सफ़ों को दुरुस्त करके सुन्नत